जैसा कि अभी टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई आयोजित किया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर एससीईआरटी यानी कवर नहीं हो रहा है, एससीईआरटी कवर नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा कि आपके लिए एससीईआरटी कवर करूँ और एससीईआरटी के साथ-साथ हम आपको एनसीईआरटी भी कवर करवाएँगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यानी एक्चुअली है क्या है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में करीब-करीब सेम कंटेंट है, ठीक है? 1-2 चैप्टर कहीं एनसीईआरटी में ज़्यादा है, तो एससीईआरटी में उसको अगले क्लास में समायोजन कर दिया गया। जैसे 6th क्लास में जो एनसीईआरटी में कोई एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, अगर एससीईआरटी में यानी बीटीसी की किताब में नहीं है, तो उसको 8 ने यानी क्लास 8 में, क्लास 7 में कहीं जाके समायोजित कर दिया गया है। तो आइए टाइम पास नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे एससीईआरटी यानी बीटीसी का बुक पढ़ेंगे और साथ में एनसीईआरटी भी हम लोग कवर करेंगे। यानी एनसीईआरटी भी कवर और हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 से क्लास 12 तक। क्लास 6 क्लास 12 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी। और ये तीनों होने के बाद हम लोग सबसे पहले यानी 6 से 10 तक इनको करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग साइंस करेंगे 6 से 10 तक का, ठीक है? और ये होने के बाद 11 और 12th का हम लोग यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी करेंगे। तो हम लोग इस कक्षा में सबसे पहले हम लोग क्लास 6 से शुरू करेंगे और क्लास 6 के हम लोग ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। तो क्लास 6 के ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या-क्या है। क्लास 6 के ज्योग्राफी में एससीईआरटी में कुल मिला के 10 चैप्टर हैं, ठीक है? और एनसीईआरटी में 6 चैप्टर हैं। तो हम लोग देख देख लेते हैं कि कुछ चैप्टर कॉमन है। हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएँगे, हम लोग उसका देख लेते हैं, ठीक है? जैसे आप देखिए कि हमारा सौर मंडल यहाँ है, सौर मंडल में पृथ्वी यानी ये 2 चैप्टर सेम है, ठीक है? पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, ठीक है, यहाँ है और पृथ्वी की गतियाँ, ये चैप्टर भी सेम है। पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है? यहाँ भी पृथ्वी के परिमंडल आपको मिल रहा है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, ये वाला चैप्टर इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए दिशाएं, ये वाला चैप्टर भी इसमें नहीं है, ठीक है? पृथ्वी और ग्लोब ये वाला चैप्टर देखिए यहाँ कॉमन है, ठीक है? मानचित्र अध्ययन, ये वाला चैप्टर यहाँ कॉमन है। उसके बाद ये बिहार संबंधित है तो ये एनसीईआरटी में होगा ही नहीं और एनसीईआरटी में एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, हमारा देश भारत। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? अलग-अलग यानी वीडियो यानी क्या है ना कि एक क्लास का कभी-कभी 2 क्लास मिला के एक वीडियो होगा और कभी-कभी यानी एक चैप्टर का भी 2 या अधिक वीडियो हो सकता है, ठीक है? जैसा जो चैप्टर है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग क्या है कि इस चैप्टर को इस क्रम में नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली हम ये मान रहे हैं कि आप लोग जितने लोग पढ़ने आए हैं यानी बेस से एकदम ज़ीरो से ज्योग्राफी के ज़ीरो से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? और ज़ीरो से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेंगे, कम टाइम में आपको ज़ीरो से लेकर के हम यानी हायर लेवल तक पहुँचाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग कौन-सा पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे दिशा, ठीक है? क्योंकि ज्योग्राफी जब जब हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग को सबसे पहला ज़रूरत होगा दिशा का, ठीक है? कि दिशा यानी कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे दिशा, ठीक है? उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र, ठीक है? और दिशा और मानचित्र हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब। हाँ, ये चैप्टर 3 नंबर पे पढ़ेंगे। 4 नंबर पे हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे। 5 नंबर पे पृथ्वी की गति पढ़ेंगे। 6 नंबर पे यानी परिमंडल पढ़ेंगे। 7 नंबर पे हम लोग स्थल स्वरूप पढ़ेंगे।
8वां चैप्टर हमारा देश भारत पढ़ेंगे। 9वां चैप्टर हमारा बिहार। 10वां चैप्टर बिहार दर्शन 1। 11वां चैप्टर बिहार दर्शन 2। हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फिर यानी दिशा। इसको हम मिटा देते हैं। हम लोग यानी दिशा कैसे निर्धारित करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग बचपन से पढ़े हैं कि पूर्व के तरफ अपना चेहरा हम खड़ा कर यानी सीधा कर लेंगे, तो जो हमारा पीछे का हिस्सा है, पूर्व तो सबको पता है कि जिधर सूर्योदय होता है उसको हम लोग पूर्व पूर्व बोलते हैं। आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको अगर दिशा निर्धारित करना है तो क्या करेंगे, पूर्व के तरफ यानी सूर्य की तरफ यानी चेहरा कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका पिछला हिस्सा हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड उत्तर और राइट हैंड दक्षिण, ठीक है। ये कंसेप्ट सबको पता है। हम लोग मानचित्र पे कैसे हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का निर्धारण करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र पे ये ऊपर जो है हम लोग उत्तर लेते हैं, ठीक है। नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। यानी ऐसा है कि आप लोग बोलिएगा कि उत्तर को ऊपर ही क्यों लिए। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी चीज है ना माना गया है। हम लोग ज्योग्राफी में जो भी पढ़ते हैं, अक्षांश पढ़े, देशांतर पढ़े, ग्लोब पढ़े, यानी डायरेक्शन पढ़ रहे, सब हम लोग माने हैं। तो एक्चुअली क्या था ना कि जो भी पहले के विद्वान थे, ज्योग्राफी के विद्वान, वो लोग यानी यूरोप के थे, और यूरोप क्या है, उत्तर में है। तो अपने को ऊपर साबित करने के लिए इन्होंने उत्तर को यहाँ रखा, ठीक है। अब देखिए ये 4 दिशा हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा भी और दिशा है कि उत्तर और पूरब के बीच एक दिशा होगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि ज्योग्राफी में उत्तर और दक्षिण को प्रायोरिटी दिया गया है कि जहां भी हम दिशा शुरू करेंगे या तो उत्तर से करेंगे या दक्षिण से करेंगे। जैसे हमारे देश में पूर्वोत्तर राज्य बोला गया है, पूर्व पहले फिर उत्तर बाद में, लेकिन ये एक ज्योग्राफी के हिसाब से गलत है। उत्तर पूर्व राज्य होगा। ज्योग्राफी बोलता है कि आप उत्तर और दक्षिण को पहले कंसीडर कीजिए, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पूर्व। इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है। यानी कुल मिला के 8 दिशा यहां हो गया, एक ऊपर आसमान और नीचे पाताल। आपके एससीईआरटी किताब बीटीसी में बताया गया है कि 10 दिशाएं हैं। हम लोग दिशा में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब ये आपका दिशा था एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर आपका खत्म। इससे ज्यादा दिशा में कुछ नहीं है। अब हम लोग चैप्टर एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, मानचित्र। ये जो 7 नंबर चैप्टर था एससीईआरटी का, मानचित्र, हम लोग मानचित्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानचित्र में हम लोग को क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि मान और चित्र। यहाँ क्या है, चित्र। चित्र क्या होता है कि कहीं भी आप बिना स्केल का, बिना माप का कोई भी यानी बना दीजिए फोटो, वो चित्र हो गया,
ठीक है। लेकिन जब मानचित्र का बात आएगा तो उसका पैमाना फिक्स रहेगा, उसका एक स्केल होगा, ठीक है। तो इसमें मापक स्केल का उपयोग होता है। जैसे हम लोग यानी इंडिया बनाना है, ठीक है, ये हम लोग इंडिया बनाए तो क्या है ना कि ये इंडिया हम लोग यानी इतना छोटा पे बोर्ड पे तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे देश का जैसे उत्तर से दक्षिण लंबाई 2900 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 2900 किलोमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको छोटा लेवल पे बनाने के लिए हम लोग स्केल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्केल का प्रयोग। और जितना हमको छोटा जगह है ना, उसको जैसे हम लोग मान लिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। अब हम लोग क्या है कि 1000 मीटर बनते 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जितना में होगा हम 1 सेंटीमीटर में उसको हम बना देंगे। अगर हमको उससे भी यानी ज्यादा लंबा का जरूरत, हम लोग मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। यानी ये हो गया हमको स्केल। तो मानचित्र में क्या होता है? सबसे पहला चीज क्या होता है? स्केल। अब मानचित्र में अगला चीज होता है मानचित्र का घटक। मानचित्र का घटक, मानचित्र का 3 घटक होता है। एक होता है दूरी, दूसरा होता है दिशा, तीसरा होता है प्रतीक। हम लोग कहीं भी मानचित्र बनाएंगे ना, तो हमको इस 3 चीज का ख्याल रखना होगा। पहला दूरी, ठीक है, कि कहीं भी मानचित्र बनाएंगे तो उसका दूरी एग्जैक्ट मानचित्र में उतना ही होगा। आप जैसा आपको यानी कहीं मैप मिलेगा, ठीक है, जैसे ये मैप देखिए, यहाँ ये मैप आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां से यहां का दूरी, ठीक है, यानी हमेशा यानी हम इतना बड़ा पेज में बनाए, इतना बड़ा पेज में बनाए, हमको ऐसे स्केलिंग करना है कि उसका दूरी हमेशा सेम रहे, ठीक है। उसके बाद मानचित्र में दिशा, जैसे ये लद्दाख उत्तर में है तो उसको लद्दाख को हम पूरब में नहीं दिखा सकते हैं। मानचित्र में एकदम दिशा बहुत जरूरी है, यानी बिना दिशा का नहीं है कि आप उत्तर का दक्षिण में दिखा दिए, पूरब का पश्चिम में, यानी मानचित्र में दिशा का आपको दिखाना है होगा। उसके बाद तीसरा होता है प्रतीक, कि हम लोग मानचित्र में कैसे समझेंगे कि कौन सा पहाड़ है, कौन सा पठार है, ठीक है। तो उसके लिए प्रतीक है, जैसे सड़क है, रेलवे लाइन है, तो उसका एक चिन्ह दिया गया है, ठीक है। वैसे एग्जाम में आप लोग को प्रतीक नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद यानी जो प्रतीक चिन्ह है उसका कलर होता है। तो कभी कभी मानचित्र में कलर पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इसका क्या कलर है। और मानचित्र जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग मानचित्र का प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है, यहाँ नीचे लिखेंगे आप लोग को दिखेगा नहीं, मानचित्र। मानचित्र हम लोग 3 प्रकार के मानचित्र पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग चीज को, एक पहला हम लोग पढ़ते हैं राजनैतिक का लिखा गया। राजनीतिक मानचित्र। दूसरा होता है
भौतिक मानचित्र। तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। तो आप कहीं भी आपको मानचित्र आप देखते होंगे कि यानी भारत का मैप नक्शा, तो वो तीन टाइप का यानी नक्शा आता है। एक आता है राजनीतिक, एक आता है भौतिक, एक आता है थीमेटिक। राजनीतिक में ना आप देखे होंगे कि विभिन्न विभिन्न कलर से राज्य दर्शाया गया होगा। जहां भारत का मैप देखे, अगर वर्ल्ड का मैप देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि विभिन्न विभिन्न कलर का देश दर्शाया गया है। तो हम लोग राजनीतिक मानचित्र में यानी किस चीज का अध्ययन करते हैं? गांव, शहर, जिला, राज्य, देश इत्यादि। ठीक है। भौतिक मानचित्र में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो भौतिक मानचित्र में जो प्राकृतिक चीज है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो क्या है? पहाड़, पठार, समुद्र, जलाशय, महासागर, सागर इत्यादि। देखिए, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक यानी थीम पर, वैसा मानचित्र जो थीम पर आधारित हो, किसी विशेष थीम पे। जैसे आजकल देखे होंगे कि शादी विवाह में यानी मेहंदी में थीम होता है कि हल्दी कलर का साड़ी पहनेगा, हल्दी कलर का कपड़ा पहने, वो एक थीम होता है। ठीक है। तो हम लोग इस मानचित्र में थीम पे देखते हैं। थीम कौन सी? कि या तो हम मानचित्र में पूरा सड़क ही दिखाएंगे, ठीक है, या हम जंगल दिखाएंगे, ठीक है, सड़क दिखाएंगे, जंगल दिखाएंगे, जनसंख्या दिखाएंगे, जलवायु दिखाएंगे, वर्षा का स्थिति दिखाएंगे। यानी क्या सब दिखा सकते हैं? जलवायु, सड़क, रेल मार्ग, जनसंख्या, वर्षा, उद्योग। यानी जैसा कि हमको थीमेटिक मानचित्र है, ठीक है, तो हम लोग जैसे हमारा देश भारत है, ठीक है, तो हमको दिखाना है कि भाई यानी सड़क, ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा है, उसके बाद स्वर्ण चतुर्भुज योजना है, ठीक है, तो ये इसमें हम पूरा सड़क ही दिखाएंगे, या हमको दिखाना रहेगा कि वर्षा। तो हम लोग ये देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत, यहाँ मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, यहाँ कितना वर्षा होता है, बिहार में लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है, इधर बहुत ज्यादा वर्षा होता है। तो हम लोग थीमेटिक मानचित्र में यानी थीम पर है कि कोई एक चीज पे ही हम इसको दिखाते हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें रंग कि यानी रंग से कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि हम किस चीज को यानी किस रंग से दर्शाएंगे। जैसे है नीला, नीला रंग से जो भी जल से संबंधित है, ठीक है, जलाशय, यानी इसमें तालाब भी हो जाएगा, इसमें समुद्र भी हो जाएगा, इसमें सागर भी हो जाएगा, महासागर भी हो जाएगा। ठीक है, नीला रंग से हम हमेशा जलाशय का। उसके बाद भूरा, भूरा रंग से हम लोग दिखाते हैं पर्वत, पठार, ठीक है, पहाड़। अगला रंग है पीला,
पीला रंग में हम लोग कृषि भूमि के दिखाते हैं, कृषि भूमि, रेगिस्तान, शुष्क क्षेत्र। हरा रंग में हम लोग दिखाते हैं मैदान, वन, जंगल, ठीक है। काला रंग, इससे हम लोग दिखाते हैं मानव निर्मित वस्तु, जैसा हो गया पुल, सड़क, रेल मार्ग, etc, ठीक है। काला हो गया। सफेद रंग से हम लोग बर्फ को यानी दिखाते हैं, ठीक है, सफेद रंग से। और सफेद रंग से बंजर भूमि को भी दिखाते हैं, बंजर भूमि। एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वाइगनी रंग से ना मैप में कोई चीज अगर अपडेट हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग ज्योग्राफी में यानी जो बेसिक चीज था कि दिशा कैसे निर्धारित करेंगे, यानी प्रतीक चिन्ह क्या होगा, मानचित्र क्या होता है, हम लोग यानी इसको पढ़ लिए। अब हम लोग जब भी अगला दिन यानी क्लास स्टार्ट करेंगे तो ज्योग्राफी एक्चुअली मेन वहां से शुरुआत होगा और हम पहला क्लास पढ़ेंगे उसमें ग्लोब, ठीक है। पहला क्लास अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब और यहाँ से ज्योग्राफी आपको समझ में आएगी और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।